इस बंदे को जैसे ही बेल मिली इसने 6 लोगों का मर्डर कर दिया। तेलंगाना का ये मामला है जहां राजकुमार नाम के इस बंदे पर पॉक्सो एक्ट के तहत 17 साल की बच्ची को सेक्सुअली हैरेस करने के चार्जेस लगे थे। इसको मई 2026 में अरेस्ट किया गया था, लेकिन जून 2026 में इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई और बेल मिलते ही इसने उस बच्ची को, उसकी मदर को और उसकी नानी को मार डाला। फिर शॉकिंगली अपने घर आया जहां इसने अपनी वाइफ को और अपने 2 बच्चों को भी गला रेत कर उनका मर्डर कर दिया और फिर खुद कॉल करके ये सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई और वहां से भाग गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको ढूंढा भी जा रहा है, लेकिन अभी तक जो भी चीज इस केस में सामने आई है वो हमारे बेल प्रोसीजर पर 3 बड़े सवाल खड़े करती है। पहला कि पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में बेल पर फैसला करते वक्त कोर्ट विक्टिम की सुरक्षा, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और केस के अदर रेलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही बेल देती है। तो क्या इस केस में इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं किया गया? दूसरा ये कि पुलिस और आरोपी के परिवार के बयानों के मुताबिक आरोपी के व्यवहार में मेंटल अनस्टेबिलिटी के संकेत काफी टाइम से देखे जा रहे थे। इवन एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल ने तो ये भी बताया कि उस आरोपी को 2 से 3 बार काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो क्या राजकुमार को बेल देते वक्त ये सारी चीजें नहीं देखी गई? एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के अकॉर्डिंग यदि किसी विक्टिम या विटनेस को अक्यूज से खतरा हो या खतरा होने की आशंका हो तो पुलिस थ्रेट असेसमेंट करके जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी दे सकती है। तो क्या इस केस में इस चीज की जरूरत नहीं महसूस की गई, जबकि विक्टिम की फैमिली बार बार ये आरोप लगा रही है कि राजकुमार उन्हें काफी टाइम से जान से मारने की धमकी दे रहा था? तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब ना तो हमारा पुलिस प्रशासन देगा, ना ही हमारा जुडिशियल सिस्टम। और ऐसे केसेस ये दिखाते हैं कि भारत में आज भी क्यों 70 to 90% रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, क्योंकि विक्टिम को पब्लिक शेमिंग के साथ साथ ये डर भी होता है कि उसका हश्र भी ऐसा हो सकता है। और अक्यूज्ड का क्या है, वो तो बचकर निकल जाएगा, जेल होगी भी तो बेल आसानी से मिल जाएगी। तो इस केस पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो जरूर से कर लेना। जय हिंद, जय भारत।